Good everyone. Today we'll continue our discussion further with the motion chapter. तो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे. हमने कुछ प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड डिस्कस की थी. Today we will discuss one more form of a kinematic equation. एक और फॉर्म देखेंगे हम. बेसिकली तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी. I have told you the three kinematic equations. उसी से एक फॉर्म डिराइव किया जाता है. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट फॉर्म. क्या फॉर्म है या क्या वो कैलकुलेट करता है. सो लेट अस स्टार्ट. काइनेमेटिक equation we are discussing. So the formula is something like Sn is equal to u plus a by 2 to n minus 1. अब ये एक फॉर्म है जो तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी उसी से निकलता है. इट इज फाउंड यूजिंग दोस थ्री ओनली. सो ये क्या बताता है? Sn denotes distance traveled in nth second of the motion. इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, या एक बॉडी ट्रेवल कर रही है ए से बी तक. ठीक है, ए से बी तक ये ट्रेवल कर रहा है. इस पूरे मोशन में उसको 10 सेकेंड्स लगते हैं. पूरे मोशन में 10 सेकेंड्स लगते हैं. तो आप पूरा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन से, अगर एक्सेलरेशन और जो भी रिक्वायर्ड डेटा है आपको पता रहे. बट सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि 10 सेकेंड टोटल टाइम लगा, तो फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पार्टिकल का, या फोर्थ सेकेंड में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेवेंथ सेकेंड में, मतलब उस सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी में. तो अगर आप ये चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वो यूज करना होगा. Sn मतलब nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू यू क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी. बाकी सारे सिंबल्स वही हैं जो काइनेमेटिक इक्वेशन में थे. सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस a by 2, a इज एक्सेलरेशन, जो आप एक्सेलरेशन पुट करते थे, इंटू 2n minus 1. अब ये n क्या है? n वो सेकेंड है, या कह सकते हैं n वो टाइम है जिस सेकेंड के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थर्ड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये जानना चाहेंगे तो n को क्या पुट करेंगे? 3. अगर फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये जानना चाहेंगे तो n को क्या पुट करेंगे? 4. मतलब जिस सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड आप जानना चाहेंगे उसको n के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये जो फॉर्म है ये किसी nth सेकेंड में कितना बॉडी मूव करती है ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. और ये काइनेमेटिक इक्वेशन से ही डिराइव किया जाता है. ये जो तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस थी उन्हीं से निकाला हुआ ये फॉर्म है. So let us discuss a very important or you can say very easy question based on this topic, जिससे आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा. You will be able to understand the use of this equation. So the question says I am rubbing this so that use कर सके. A stone is dropped from the top of a cliff. A stone is dropped from top of a cliff. cliff मतलब आप छोटा सा माउंटेन बोल सकते हैं. and is found to travel 44.1 and is found to travel 44.1 meter during the last second before it reaches
ground. Now you are asked to calculate what is the height of cliff. आपसे पूछा जा रहा है क्लिफ की हाइट क्या है. What is the height of cliff? G की वैल्यू आप लेंगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. सिर्फ आपको फॉर्मूले का यूज पता करने के लिए वी आर डूइंग दिस. सो स्टोन ड्रॉप किया जाता है एक क्लिफ से और वो लास्ट सेकंड जो है मोशन का हमें नहीं पता कितना टाइम उसको लग रहा है, बट ये पता है कि जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम में जो लास्ट सेकंड का मोशन है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 44.1 मीटर. अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ क्लिफ क्या होगी. जितना हाइट से वो गिराया गया वो क्लिफ की हाइट क्या होगी. तो यहाँ हमें ये पता नहीं है कि हाउ मच टाइम द स्टोन इज टेकिंग टू फॉल डाउन. अगर हमें टाइम पता चल जाए कितना टाइम उसको लग रहा है देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लिफ. तो वो कितना टाइम लग रहा है ये पता करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्म ऑफ द काइनेमेटिक इक्वेशन विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ. सो वो बोल रहे हैं कि लास्ट सेकंड में वो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो लास्ट सेकंड कितना है अगर हम ये पता कर ले तो हमें टाइम इंटरवल कितना उसको लग रहा है गिरने में टॉप से क्लिफ से ग्राउंड तक ये पता चल जाएगा. तो we can calculate the value of that last second by the form जो मैंने आपको बताया है. So let us start. Remember this 44.1 meter. Remember the stone is being dropped. Remember this word. क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ ड्रॉप्ड? क्योंकि अगर कोई चीज ड्रॉप की जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है. अगर कोई चीज किसी हाइट से ड्रॉप की जाती है टावर से, माउंटेन से, कहीं से, बिल्डिंग से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. रिमेंबर दैट. सो जो फॉर्म यूज करेंगे इट विल बी Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी मुझे बताइए. इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इट इज बीइंग ड्रॉप. ए की वैल्यू क्या होगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और क्या पुट करेंगे पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन को आपने पॉजिटिव कंसीडर किया या डाउनवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पॉजिटिव कंसीडर करें. सो वी विल पुट एक्सेलरेशन एट 9.8 मीटर पर सेकेंड विच इज द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी विच इज द वैल्यू ऑफ जी जो कि हमें प्रोवाइड की हुई है क्वेश्चन में. रिमेंबर दैट. अब क्या यहाँ पे चीज दी हुई है. वी हैव बीन गिवन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. कौन सा क्या सेकेंड है वो हमें नहीं पता है, बट इट हैज टोल्ड अस कि लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है दैट इज 44.1 मीटर. आई थिंक यही है 44.1 मीटर. यस. तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज 44.1 मीटर. ये सारी चीजें दी हुई हैं. If we'll put all these things in the formula, हम ये n की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ n की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी. लास्ट सेकेंड क्या है मोशन का. तो लेट अस सी. Sn इज इक्वल टू क्या होगा 44.1 इज इक्वल टू u क्या होगा 0 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 रखेंगे आप. ओके. सो this 44.1 into 2 is equal to what 9.8 into 2n minus 1. अब it will be 88.2 divided by 9.2. just simplify कर लीजिए. मैं यहाँ simplify कर दे रहा हूँ so that हमें एक वैल्यू पता चल जाए. so it will be 88.2 divided by 9.8 is equal to 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी. इफ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, 2n क्या हो जाएगा. 2n विल बी 88.2 डिवाइडेड बाई 9.8
+1। यहाँ से आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n विल कम आउट टू बी 5, और ये क्या है, n इज द टाइम, कौन सा सेकेंड है मोशन का, सो n इज 5 सेकेंड। सो n की वैल्यू 5 सेकेंड आई, मतलब 5th सेकेंड में वो 44.1 मीटर ट्रेवल कर रहा था, और उसने बोला है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो लास्ट सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, मतलब 5th सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे गिरने पे, अगर 5th सेकेंड लास्ट सेकेंड है, दैट मीन्स इट इज टेकिंग 5 सेकेंड टू फॉल फ्रॉम द क्लिफ और टॉप ऑफ द क्लिफ टू द ग्राउंड। तो अब आपको टाइम पता चल गया, आपको फॉल के लिए जो टाइम है या उस स्टोन के गिरने में जो टाइम लग रहा है वो पता चल गया। सो नाउ यू नो द टाइम, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड आपको पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हाइट कैसे निकालेंगे, आप कितना हाइट है, यू कैन कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। g क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जब वो फ्री फॉल या गिरेगा, कह सकते हैं, इट विल फॉल फ्रॉम द। सो u पता है, टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस फॉल के लिए, g की वैल्यू पता है, फिर t स्क्वायर दैट इज द सेम वैल्यू ऑफ t। सो काइंडली सब्स्टिट्यूट ऑल द थिंग्स और आप क्लिफ की हाइट निकाल लेंगे, दिस s will give you the height of the cliff। So kindly calculate the answer and write it in the comment section। So this is a very elementary problem, बस उस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये फॉर्म क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। So today we'll keep it till here only, we'll continue further in the next class। Thank you so much।